One more take. Lights, camera, action. Bollywood. हमारे जो कैमरामैन है ना, ये इंच वाइज फ्रेम सेट करते हैं इधर उधर। हाँ, करो। अभी उन्होंने थम्स अप दिखा दिया कि ये स्टार्ट। सो स्टार्ट तो पता नहीं, स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो ठीक है, फिर भी एक फॉर्मली बता देता हूँ कि बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी एस्पायरिंग एक्टर्स का फिर से एक बार वेलकम है। और जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो हैं तनु झा, एक मतलब बिहार से, बट जीने का तरीका, स्टाइल एकदम सीखने की तरह पंजाबी, जोशीला, फुल ऑफ लाइफ। तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया, खास एक वजह जो थी, ठीक है, घर की लड़की हो और सब तरफ से था कि भाई इसे जब सिखाओ तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना, रोज क्लास के बाद फोन, मम्मी का रहना, मामा का फोन, वो सब जो चलता रहता था। मुझे एक बात बताओ, हाँ तुम्हें पहले ये था कि क्यों मैंने कहा, हमारी जब क्लास चल रही थी तब मेरी 90 फिल्म की प्रोड्यूसर आई थी। हाँ जी, याद होगा, राधिका शुक्ला जी। हाँ जी। और उन्होंने एक बात कही थी, मुझे कहा था कि सर ये बहुत स्पेशल टैलेंट है, ये इनबॉर्न एक्ट्रेस है, और तुम्हारा कंपैरिजन एक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस से किया था, जो ठीक पता नहीं तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं। सो मैंने कहा ओके, अभी नहीं बोलते हैं इसको कुछ। तुम तभी मेरे ख्याल से 10th में थी, 12th में थी, किस में थी तुम? 10th में थी मैं। 10th में थी, हाँ। हाँ जी। मैंने कहा रुक जाओ, अभी ये 10th में है, इसको और पढ़ाई कंप्लीट करने दो, फिर करेंगे। सो उस क्लास में जहां पर गोविंदा जी की सिस्टर भी थी, कामनी जी भी थी तुम्हारे बैच में। हाँ जी। सो उस बैच में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट मुझे मिले, उनमें से एक टैलेंट तुम भी थी। सो मुझे बताओ, ये नेचुरल एक्टिंग का टैलेंट तुम्हारे में आया कहाँ से? अब नेचुरल एक्टिंग भी बोल सकते हैं इसको। आपको मालूम ही है, मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से करीना कपूर रही है। करीना कपूर खान हैज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन एंड उसको मैंने उनको फॉलो किया। आप जब भी आपने मुझ में इतना डिसिप्लिन पैटर्न डाल दिया है कि मेरे को टाइम पे अब उठना चालू हो गया, टाइम पे हर जगह चालू हो गया जाना। आई वॉज नॉट मोर इन टू अ डिसिप्लिन साइड पहले, बट अब हो चुका है आपकी मेहरबानी से बोल सकती हूँ मैं। नहीं, इतना मेरी आपने मेरी डांट मेरी मेरी डांट से, मेरे बोलने से कि 2 मिनट लेट क्यों, 1 मिनट लेट क्यों? हाँ बिल्कुल, इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड उस चीज ने मतलब मुझे बेसिकली करीना कपूर खान को मैंने देख देख के टीवी पे हर चीज में मैंने उसको फॉलो किया। whatever she has been through, whatever she is doing, she inspires me a lot. So आपकी हेल्प की वजह से एंड प्लस मैंने थोड़ी सी अपनी डाली मेहनत इसमें एंड नो, यू आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी वेरी फोकस्ड, वेरी फोकस्ड। मतलब भले ही हम बीच में बात नहीं करते थे, पर आपके मामा जी से तो रोज एवरीडे बात होती है, एवरीडे वी आर पार्टनर्स, तो लाजमी है की बात हो। सो मुझे बताओ कि जैसे तुम कहती हो कि करीना इज योर इंस्पिरेशन, है ना? हाँ जी। सो कोई ना कोई इस तरीके का लाइफ में जब हम तरक्की कर रहे हो तो कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, करेक्ट? यू एग्रीइंग टू दिस? यस सर, यस। ओके, तो दिन भर आप अभी फिलहाल प्रैक्टिस करती होंगी, रियाज करती होंगी, हाँ जी। और तो किस चीज में ज्यादा स्पेशलाइज कर रही हैं अपने आप को, या कैसे देखती हो आपकी क्या क्या यूएसपी है? अगर मैं कहूं कि मिस झा की, तनिषा की ये
जो तन्नू की ये स्पेशलिटी, तो क्या स्पेशलिटी होगी तुम्हारी? इन बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूँ सर, तो मैंने इन कोविड के महीनों में अपने आप को एज अ लर्नर ही मैं बोलूँगी, मैं सीखती रही हूँ और मैं आगे भी सीखना चाहती हूँ, जितना मैं सीख सकती हूँ, जितना भी। आई हैव ऑलवेज कॉल्ड माई सेल्फ एज अ लर्नर। तो सर मतलब अगर स्पेशल आप पूछेंगे, तो मैं अभी अपने गाने पे एंड अपनी एक्टिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही है, बट आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइम फॉर एक्टिंग एंड प्लस गाने का रियाज के लिए। वो दोनों मैंने अपने बैक ऑफ द माइंड में रखा ही है कि मुझे करना ही है कैसे भी। सो आई प्रैक्टिस डेली इन फ्रंट ऑफ द मिरर और ये सब। तो फिर बेसिकली मैंने अभी आजकल में कुछ शोज भी किए थे, फैशन शोज, अभी बीच में ही, तो उसकी वजह से मुझे और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि हाँ, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं करूँ कि नहीं, मैं थोड़ा डाउट में थी, बट अब मुझे पता है कि हाँ, मुझे यही करना एंड आई एम रियली गुड एट दिस, तो मुझे करना ही है ये। अच्छा, जब 12th में थी तो तुम्हारी हाइट माशाल्लाह बहुत जबरदस्त थी, अभी उसमें कितना इजाफा हुआ, कितनी हाइट बढ़ गई, अभी हाइट क्या है तुम्हारी? तो मेरी हाइट तो अभी 2-3 इंचेस और बढ़ी है, और बढ़ी है सो उस टाइम से। तो अभी कितनी है? अभी तो सर मे बी 5'8" हो गई है, 5'8", 5'7", 5'8". अच्छा, हाँ जी। वंडरफुल, ये परफेक्ट हाइट है, वेरी गुड। आज के समय में ये परफेक्ट हाइट, इसका मतलब राधिका जी ने सही कहा था कि आगे जाकर ये वैसी होगी, ये वैसी दिखने लगेगी। मुझे एक बात बताओ कि अभी आगे तुम अपने आप को कैसे देख रही हो, कहाँ देख रही हो तुम आगे, क्या तुम्हारी प्लानिंग है आगे? आगे की मेरी यही प्लानिंग है सर कि मैं अपना ग्रेजुएशन खत्म करूं एंड मैं मतलब अपनी अपॉर्चुनिटीज रुकने ना दूं, ना मेरी पढ़ाई की वजह से, ना किसी और चीज की वजह से। मैं अपना जितना मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी सर, मैं उन चीज को लेती जाऊंगी एंड आई वर्क हार्ड एज आई कैन। वो आपने तो यही बात सिखाई थी हमें कि तुम जितना भी है, यू नो, यू हैव टू प्ले स्मार्ट। वर्क हार्ड इतना नहीं कर सकते, लेकिन यू हैव टू प्ले स्मार्ट। अच्छा, ये लाइन याद रह गई थी। ये मेरे को उस टाइम से याद रह गई सर, मैंने कभी भूली नहीं हुई ये चीज। आपने मतलब हमेशा ये बताया एंड मेरे मतलब बोलते ना बैक ऑफ द माइंड में हमेशा थे कि आपने हमेशा मेरे को गाइडलाइंस दी है एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मतलब आप मेरी लाइफ में आए, मुझे इतने गाइडलाइंस दिया, इतना अच्छा। एंड वो 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, यस। और अभी तक मुझे पता है, याद है, लिखा हुआ है मैंने नोटबुक में, सब है मेरे अभी। वेरी गुड। उसकी तैयारी चल रही है तुम्हारी जबरदस्त। अच्छा, मुझे हाँ एक बात बताओ कि बॉलीवुड अभिनय की क्लास ज्वाइन करने के पहले और बॉलीवुड अभिनय की ज्वाइन क्लास के बाद क्या फर्क आया एज तन्नू में, और एज एन एक्ट्रेस में क्या फर्क महसूस किया तुमने? सर एकदम 90 डिग्री लाइफ चेंज हो गई थी उसके बाद। आपको तो मालूम ही है, मतलब एज आई सेड कि आपकी वजह से एक बोलते हैं ना, एक टाइमिंग मिली, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप एकदम डांट डांट के एकदम मेरे को लाइन पे ले आए। उससे पहले आई वाज काफी मतलब हाँ, थोड़ा हाँ चलेगा, लाइफ कैसे चलती है, ठीक है चलेगा, बट उसके बाद ज्यादा फोकस हुई हूँ। मैंने अपने अंदर खुद से ये चेंज देखा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने खुद से चेंज होना, खुद हाँ से। जी। अब देखना, जिस तरीके का तुम ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करोगी और जिस तरीके के तुम अपने आप पे काम कर रही हो ना, तुम देखना कि लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, तुम ये बात याद रखना, हाँ जी सर। क्योंकि वो डेडिकेशन हम लोगों ने उसी वक्त देख लिया था। और मेरे पे तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पार्टनर की, भांजी हो आप, तो ये था कि घर की लड़की है, मतलब पार्टनर की भांजी यानी हमारी भांजी, हमारी घर की लड़की है। सो मैं तो याद है, तो मैं क्लास में भी बोलता था वैसे ही कि हाँ भैया, जी। हाँ, कि भैया डॉटर है मेरी, और हाँ, बिल्कुल याद है सर। हाँ, तो इस उस वजह से तुम्हें डांट ज्यादा पड़ती थी। हाँ,
सो ये बहुत अच्छा है कि तुम अभी फोकस्ड हो और आगे देखते हैं। बहुत जल्दी है, हो सकता है कि कोई एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत जल्दी मिला आई जाए। होप सो आ जाए, बिकॉज मतलब मैं वही चीज करना चाहती हूँ जो मुझे खुशी दे। आप भी यही बोलते थे कि डू समथिंग की जो तुम्हें हैप्पी रखे, करेक्ट। एंड मुझे अपनी हैप्पी वाली लाइन मिल चुकी है कि मुझे ये चीज हैप्पी रखेगी। तो आई रियली होप जो हो आगे फेवर में हो मेरे। हैप्पी वाली लाइन, ये हाँ, अच्छी लाइन बोली। अच्छा मुझे बताओ कि बाकी के लोगों को, या जो बॉलीवुड अभिनय में और भी जो न्यू एस्पायरिंग एक्टर्स आ रहे हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं, जो 3 महीने के कोर्स में भी आ रहे हैं, उनको तुम क्या कहना चाहोगी? यहाँ क्या फर्क होता है? यहाँ सीखने के बाद आदमी में नॉट ओनली एक्टिंग बट ओवरऑल क्या फर्क होता है यहाँ? ये सबसे अलग क्यों है ये बॉलीवुड अभिनय? मैं सबसे अलग इसके लिए बोलूंगी सर, क्योंकि इसमें नॉट ओनली कि तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स एनहांस होते हैं, बट माई पर्सनालिटी एनहांस होती है। तुम अपने पर्सनालिटी पे वर्क कर पाते हो, जितना हो सके प्रैक्टिस कर पाते हो। तुम खुद अपने आप का देख सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। यू नो, यू कैन सेल्फ पोर्ट्रे योरसेल्फ देयर, एंड तुमको दिखता है कि हाँ मैं कहाँ गलत जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ जा रही हूँ। एंड प्लस आपका एक मेंटर है आपके साथ, जो कहाँ गलत गए वहां पे आपकी डांट है। तो बेसिकली आप उन्हें हेल्प करते हैं इतना। मुझे तो आपने बहुत हेल्प किया, मतलब आई बिलीव कि मेरे से सब अग्री करेंगे जो भी मेरे साथ हैं, कि आपने लाइक बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया इस चीज का, लाइफ का, कि तुम लाइफ इतना इजीली नहीं ले सकते। यू नीड टू बी फोकस्ड एंड यू नीड टू बी कि हाँ नहीं मुझे अभी ये करना है, टाइमिंग सेट करना है। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन देन कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। ये 100%, क्योंकि वो आरबी रूल तो पता ही है, क्लास में चलता ही है अपने, हाँ जी, और वो सब में आएगा ही, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हें काम मिलेगा। यस। सो बहुत अच्छा, ये एक स्वीट सा इंटरव्यू था। बहुत जल्दी वापस से मिलेंगे। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? घर यस, पे सबको हेलो बोलना। वी मीट अगेन, ठीक श्योर है? सर। यू टेक केयर। थैंक यू सर, यू टू। या बाय बाय बाय। Lights, camera, action. एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।